पाप का भंजन होता है, अशुभ परिणति दूर होती है, शुभ का आगमन होता है। जीवन में हर पल मंगल होता है, सारे अमंगल दूर होते हैं। पवित्र विचारों का जन्म होता है, पाप वर्धक कुविचार पलायन करते हैं। तन मन आत्मा को विशुद्ध करने वाला यह पावन स्रोत निश्चित ही हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। हमारे आत्मा के प्रदेशों में वह पुण्य सातिशय पुण्य भरने वाला, हमारे आत्मा के प्रदेशों से अशुभ की निर्जरा करने वाला, भाव से भवातीत करने की अवस्था का कारण अगर कोई है तो वह स्रोत भक्तांबर स्रोत है। एक एक काव्य को हम देख रहे हैं, निर्भय बनाने वाला है जीवन के लिए, अभय प्रदान कर रहा है। एक एक काव्य कोई भय की आवश्यकता नहीं है। इस स्त्रोत काव्य को अपने जीवन में उतारो और निर्भय होकर के सदाचरण करो। निर्भय होकर के नहीं कुछ भी करो, निर्भय होकर के सम्यक आचरण करो। मोक्ष मार्ग पर निर्भीक होकर के बड़ो डरने की आवश्यकता नहीं है। इस साहस लाता है स्त्रोत, साहसी बनाता है जीवन के लिए। लोग डरे हुए हैं, कैसे करेंगे हम साधना, कैसे करेंगे हम आराधना, कैसे क्या होगा। इस सब से भय मुक्त कराने वाला स्त्रोत है। हम एक काव्य को देख रहे, 40 नंबर काव्य को यहां पर देख रहे थे कि कैसी भी हो भीषण से भीषण आग लग जाए, दावानल हो जाए, लेकिन उस भयानक दावानल को भी एक क्षण में शांत करने की तुम्हारे पास अपूर्व अपूर्व वो अग्निशामक यंत्र है। क्या है? अग्निशामक यंत्र है। क्या है अग्निशामक यंत्र? आपका नाम, सिर्फ आपका नाम, सिर्फ आपका नाम, सच्चे बेतरागी परमात्मा का स्मरण, जिनेंद्र देव देवादिदेव का स्मरण। जिनका स्मरण करो तुम्हारे जीवन में सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये काव्य आपको बतला रहा था। त्वन्नाम कीर्तन जलम, कौन से जल की चर्चा की थी? अगर आपके पास, सच्चे भक्त के पास जल रहता है, जल लेकर के चलता है वो। एक अज्ञानी वो है जो अपने जीवन में हर समय आग लेकर के चलता है, और एक ज्ञानी वो होता है जो हमेशा ही जल लेकर के चलता है। कहीं आग लगी हो, तत्काल जल का छिड़काव कर देता है, वो जल
के द्वारा तत्काल वो भयानक से भयानक आग भी बुझ जाते। और एक वो है, अगर आग ना लगी हो तो आग लगा देता है। पानी में भी आग लगाने के लिए तैयार रहता है वो। कौन? अज्ञानी जीव है। उसको उसी में मजा आता है, आनंद आता है। जबकि न आनंद नहीं है वो जीवन की सबसे बड़ी आपत्ति को तैयार कर रहा है। इसलिए आचार्य यहां पर ये कहने वाले हैं कि भगवान का कीर्तन रूपी जल अपने पास रखो, और कभी भी अगर तुम्हारे अंदर अशांति की या अज्ञानता की, तत्काल उस जल के माध्यम से दूर कर दो। क्या कर दो? तत्काल बुझा दो। सबसे ज्यादा आग हमारे अंदर है। देखो ना कौन कौन सी आग लगी है तुम्हारे अंदर। दिखती नहीं है, बोले हमारे अंदर तो कोई आग नहीं है। लेकिन आग अगर ना हो तो लगती कैसे है? अभी आपको कोई अपशब्द बोल दे तो क्या होगा? आग लग गई। आप उस शब्द के द्वारा झुलसने लग जाओगे, समय भी नहीं लगेगा आपको। फिर आप क्रोध की अग्नि, मान की अग्नि, आपका कोई अपमान कर दे ज्ञानी, तो क्या होगा आपको? मान की भी आग होती है, और मान की आग बहुत खतरनाक होती है। सबसे ज्यादा डेंजरस है कौन सी आग? हाँ, आज जितना भी विध्वंस कर रही है ये मान की आग है। जहां जहां फैलती है वहां वहां खाक कर देते हैं। उस मान की आग जहां लग जाती है उसके लिए फिर अच्छाइयां नजर नहीं आती, उसके लिए गुण दिखाई नहीं देते हैं। वो अच्छाइयों में बुराई खोज लेता है। सदगुणों में भी दुर्गुण खोजने की कोशिश करता है वो। सदगुण दिखते ही नहीं है उसके लिए। मान की आग क्या क्या नहीं करती है। मान की आग ने ही तो महाभारत तैयार किया था। मान की आग ने महाभारत तैयार किया है। किया कि नहीं किया? आज भी जितनी महाभारत तैयार होती है, चाहे वो घर की हो, परिवार की हो, समाज की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, देश देश की हो, उसका कारण मान की आग है। झुलस रही है मान की आग में। देखो ना, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, चल रहे हैं, बमबारी हो रही है, एक दूसरे देश पर कर रहा है, वो उस पर कर रहा है, बड़ी बड़ी हिंसाएं हो रही हैं। मानव की कोई कीमत नहीं, इंसान नहीं दिख रहा है, आदमी की कोई अहमियत नहीं उसके सामने। मान की आग में कितने लोग लाखों झुलस जाते हैं। एक क्षण में पूरे शहर के शहर
तहस नहस, पूरे देश को ही तहस नहस तैयार करने के लिए तैयार, खंडर बनाने के लिए तैयार बैठा है। कौन सी आग है ये? ईमान की आग है। कहाँ गई मानव की मानवता, कहाँ गई इंसान की इंसानियत? किसका मीत है ये कैसी प्रीत है? न प्रीत दिखती है न मीत दिखता है, सिर्फ चारों ओर दम्भ दिखाई दे रहा है। एक ऐसी आग है। वही आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसी आग लगने नहीं दो, लग रही है तो भगवान के नाम रूपी कीर्तन रूपी जल को अपने जीवन में लेकर के चलो, तत्काल डाल दो, बुझा दो, मत फैलाओ। चिंगारी को चिंगारी मत समझो, दावानल रूप ले लेती है, उसी समय बुझा दो उसको। क्या करो? उसी समय बुझा दो। तो नाम कीर्तन जलम समयति अशेषम, आपका नाम उच्चारण रूपी जल पूर्ण रूप से शांत कर देता है उसके लिए, भयानक दावानल के लिए। इसलिए कोई भय नहीं है। जहां पर आपका नाम जिन जिन के हृदय में अंकित हो गया है, हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान ऋषभ देव तीर्थंकर, आदि ब्रह्मा आदिनाथ विधाता भाग्य विधाता आप ही है। और आपके नाम का जो अंकित जिसके हृदय में हो गया है श्रद्धा से, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। ये यहां पर संसार है। अगले काव्य में देख रहे हैं, रक्ते क्षणं समदि कोकिले कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणिमापतन्तम्, आक्रामतिक्रमे युगेण निरस्तिशङ्कस्, त्वन्नामिनागिदमिनी ह्यदि यस्य पुंसः, रक्ते क्षणं समदि कोकिले कंठे नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणिमापतन्तम्, आक्रामतिक्रमे योगिनि निरस्तिशङ्कस्, त्वन्नामिनागिदमिनी ह्यदि यस्य पुंसः। भुजंग भय भंजक काव्य है। भुजंग का भय दूर करने वाला, कैसा भी हो, लाल लाल आंखें विकराल फन उठाए हुए हैं,
उसका वर्णन कर रहे हैं। यस्य पुंसः, यस्य माने जिस, पुंसा माने पुरुष के, जिस पुरुष के हृदय में, किसमें, जिस पुरुष के हृदय में तन्नाम, तत्नाम, आपके नाम रूपी नांग दमनी, नांग के विष का दमन करने वाली जड़ी बूटी है। नांग दमनी, नाग के विष का दमन करने वाली जड़ी बूटी है। ऐसे पुरुष निरस्त निशंक, निरस्त निशंक, निरस्त शंका, शंका से रहित होकर, निरस्त शंका, शंका से रहित होकर, रक्ते क्षणम, रक्ते क्षणम, लाल नेत्रों वाले, रक्त हैं नेत्र में, इक्षणम, रक्ते क्षणम, आपतंतम, लाल नेत्रों वाले, आपतंतम माने सामने आते हुए, समध कोकिल, कौन, समध कोकिल, मद युक्त कोकिल माने कोयल की, कंठ नीलम, कंठ के समान काला, कोयल का जो कंठ होता है ना उसका बन, उसके समान काला, काले, कौन, क्रोधतम, और क्रोधित हुआ है, क्रोध से उद्धतम, क्रोध से फुफकारते हुए, उत्फड़म, ऊपर को फण उठाए, उस विकराल नाग का वर्णन हो रहा है, सर्प का वर्णन हो रहा है। वो सर्प कैसा है, लाल लाल नेत्र हैं जिसके, क्या बतलाएं, और कैसा है, समध कोकिल, कोयल के कंठ के समान काला, क्रोध से भयानक, क्रोध से फुफकारते हुए, ऊपर फण किए हुए, ऊपर फण किए हुए, उठाए हुए, उत्फड़म, उत्फड़म माने ऊपर उठाए हुए, आपतंतम, आते हुए, ऐसा ऊपर उठा करके सामने आ रहा है। तो सामने आ जाए इस प्रकार तो आप क्या करेंगे अभी,